हम सब पढ़े, हम भी पढ़े, आज आप पढ़ रहे हो, वो एग्जाम्पल है हनुमान का। तो ये वो लोग हैं जावंत के रूप में आपके टीचर्स और पेरेंट्स याद दिलाते हैं कि आप में असीम क्षमताएं, आप में एक एक क्वालिटी है, पढ़ करके उस शिखर तक चले जाओ, आप उसके शिखर पर होंगे। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनो, जरूरी नहीं है कि आरएएस आईएएस या ऑफिसर बनो, लेकिन जरूरी है एक अच्छे इंसान बनो, बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान होने का मतलब अच्छे बेटे, अच्छे भाई बहन, जो रोल आपको मिलता है। धर्म का मतलब है किसी कर्म को व्यवस्थित ढंग से करना। इस समय आपका धर्म है, स्टूडेंट का धर्म निभाइए, बेटे का धर्म निभाइए, बहन का धर्म निभाइए, एक नागरिक का धर्म निभाइए। वक्त के साथ आपके धर्म बदलते जाएंगे। इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं सर से बात कर रहा था कि किस टाइप के बच्चे हैं कि सर जो पैसे वाले होते हैं हायर इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कम पैसे वाले वो हमारे पास आ नहीं पाते, जैसे तैसे जुगाड़ करके हम तक बच्चे आते हैं। बेटा पैसा आएगा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके शरीर की कीमत क्या है। एक इमेजिन करिए कि मैं आपके हाथ काटने का कह दूँ, एक आदमी को हाथ चाहिए 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ दूंगा, क्या आप हाथ दे सकते हो? इसका मतलब आपकी बॉडी की कीमत कोई नहीं जानता जो मालिक ने आपको बख्शी है, भगवान ने आपको दी है। ये बेस्ट कीमती बॉडी आपके पास है। कमलेश सर कह रहे थे बतौर डॉक्टर मैं जानता हूं कि दिमाग की क्षमता क्या है। सवाल हमेशा रहते हैं बच्चों के, सर बहुत सारा पढ़ते हैं, फिजिक्स याद नहीं रहती, केमिस्ट्री की रिएक्शन, मैंने लगभग 18 सब्जेक्ट सर मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं याद नहीं है, हाथ को याद है, एमए लेवल के, एमएससी लेवल के, हिंदी इंग्लिश भी मजबूरी में सीख गए, कॉमर्स सीख गए, गणित पढ़ा लेते हैं। वो के सर हैं लक्ष्मण जी और गोदारा जी, कहाँ गए? हाँ, तो ये भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये टीचर भी आपके कैसे हो गया, तो मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। 12th में हो आप, आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से एक एक बच्चा आ जाए, एक 12th का बच्चा आ जाओ। मैं 2-4 प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। 5 बच्चे मुझे मंच पे चाहिए। एक में हमेशा मोटिवेशन की बात आती है तो हर आदमी एक वो आधी भरी हुई आधी खाली बोतल का एग्जाम्पल देते हैं। मैं ये कहता हूँ आप उससे आगे सोचिए, क्योंकि जहां आप सोचना शुरू करोगे सबसे अच्छा सोचिए, सबसे बढ़िया सोचिए, क्योंकि आपकी थॉट पे किसी का अधिकार नहीं है। मेरे हिसाब से बोतल खाली नहीं है, हवा और पानी से भरी हुई है। सर यदि इसके अंदर पानी और प्यास लगी है तो हमें पानी से भरा हुआ बोलना पड़ेगा, और केमिस्ट्री वाले जानते हैं यदि इसके अंदर एसिड भरा है तो हमें खाली कहना बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, ना आपको प्यास से मतलब है ना बोतल से मतलब है, नो कमेंट सबसे बेस्ट है। ये मैं मोबाइल की दुनिया में लेके आ रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप किसके प्रति क्या सोचते हो। आप विचार करिए कि जिस रास्ते में जाना नहीं उससे बात करने से क्या मतलब, हमने हमारी मंजिल तय कर रखी है। इस समय आपके पास में टाइम है, समझ नहीं है, समझ टीचर्स और आपके पेरेंट्स के पास है, वो इसलिए आपको डांटते हैं, ये मत करो वो मत करो, पढ़ाई करो। आपको बुरा लगता है, हाँ कैसे कह दिया, तो बस क्या कर देंगे, अंदर ही अंदर बोलते। अरे नहीं, डांटने वाले जिसके नहीं है ना उनसे पूछना, जिसके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछना कितनी तकलीफ होती है उनको। कोई डांटने वाला नहीं है उनको, कोई कहने वाला नहीं है। और जब बड़े होके कहते हैं कि सर आप तो समझते थे ना, हम भटक रहे थे, हमें डांट देते, हमें राह पे डाल देते तो हम हाईवे में छोड़ के छोटी गलियों में नहीं जाते और यहाँ आज भटकते नहीं, हम नेशनल हाईवे से शायद जल्दी से मंजिल तक पहुँच पाते। इसलिए कभी कभी आपको डांट मिलती है, वो अपने डांटते हैं। और यदि कोई आपको आपकी प्रशंसा कर रहा है, या क्या पैसे वाला, क्या करेगा पढ़ के, ये करो, चलो घूमते हैं करते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि घूमना मत करिए, लेकिन यदि आपका कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो इस वक्त आपकी समझ न होने के कारण वो आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जहां से लौट के नहीं आएंगे। इसलिए टीचर्स के सौजन्य में रहो, अपने पेरेंट्स के कहने में रहो। आपके सबसे अच्छे कोई दोस्त है तो किताबें और पेरेंट्स और टीचर है, जिनके साथ बात करिए, अपनी बात को कहिए, अपनी समस्या को सॉल्व करिए। जो बच्चे खड़े हैं, मैं प्रैक्टिकल करके इस बात को बताता हूं जहां भी जाता हूं। ज्यादातर लोग कहते हैं साहब इसका दिमाग ज्यादा और उसका दिमाग कम है। हकीकत ऐसा नहीं है। क्या नाम है बेटा? उमा, क्लास 11th क्लास की है। आंखें बंद करिए। कितनी अंगुलियां हैं? नहीं पता। क्यों? दिमाग थोड़ी बंद किया, मतलब आपका दिमाग तो खुला है। दिमाग में बेचारे को दोस्त दे रहे हो फालतू का कि दिमाग हमारा कम है। कहाँ दिमाग? आंखें तो बंद करे, यानी आंखें देख करके याद करती है, कान सुन करके याद करते हैं, हाथ लिख करके याद करता है, नाक सुन करके याद करता है, और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो आंखें जुबान बोल के याद करती है। 12th में कौन है? तो राष्ट्रगान की 6ठी लाइन बोलिए। क्यों? बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। सबसे खतरनाक प्रैक्टिकल तो मैं लास्ट में जवाब दूंगा, इसके बाद में आप कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि दिमाग नहीं है। सब में
हमने 5वीं लाइन को, जुबान को याद करा रखा, दिमाग को नहीं। दिमाग सिर्फ स्टीयरिंग की तरह कंट्रोल करता है इन 5 ज्ञानेंद्रियों को। तो शरीर जब लेके आप क्लास में स्टूल का शरीर को ले जाके सीट नंबर 5 पे बिठाते हो ना, तो शरीर के साथ साथ मन को भी वहां रखो, ध्यान बोर्ड पे रखो, कान सुनो टीचर क्या कह रहे हैं, हाथ से साथ में लिखते जाओ, स्वतः याद हो जाएगा। मैंने 2003 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी, आज तक सर नहीं भूला, मेरे को तो याद है। सफा नहीं होता, साफ टकाटक याद है, कुछ भी पूछो आता है, कहीं से पूछ लो बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना मैं बता दूंगा जो मुझे आता, नहीं तो पढ़ के बता दूंगा। सर्वज्ञानी दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नहीं आता है, इसीलिए तो पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए। चलिए आप उल्टी एबीसीडी बोलिए। Z Y X W V U। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। इसका मतलब ये नहीं कि एबीसीडी नहीं आती है, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने प्रैक्टिस किस तरीके से की है। समझ में आ गई ना? यही आप विश्वास करिए। कई कहते साहब मुझे फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, बायोलॉजी नहीं आती, मैथ नहीं आती, जीके याद नहीं। ऐसा नहीं है, आपने वैसी प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस करके देखो वो आपको आने लग जाएगा। और जिस चीज को टाइम पे याद नहीं करो तो भूल जाओगे। पढ़ाई भूली क्यों? कि रोटी जली क्यों? क्योंकि पलटा नहीं। पान सड़ा क्यों? क्योंकि पलटा नहीं। पढ़ाई भूली क्यों? कि टाइम पे रिवीजन नहीं किया। तो क्या करना है? टीचर्स का कहना मानना है। हर टीचर का अपना तरीका होता है, हर टॉपिक को पढ़ने का अपना तरीका होता है, कोई एक तरीके से नहीं पढ़ सकता। एडवांस में पढ़ के आइए, सर जैसा कहते हैं वैसा पढ़िए, और वापस घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस ईमानदारी से करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब तक उसके पीछे लगे रहो, सॉल्व होता कैसे नहीं, इधर आते रखा है, इधर से उधर से, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, प्लस से, माइनस से, गुणा से, भाग से। अरे तू भाग का ना, इधर आ मेरे पास। 1 दिन 2 दिन 30 मिनट लगेंगे, पहली बार 25 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे करते रहेगा। फिजिक्स 1 मिनट के अंदर हो रहा है। न्यूटन मैकेनिज्म के फोर्स एंड फ्रिक्शन, नक्कल पर लटकते हुए स्प्रिंग के साथ उस ब्लॉक का फ्रिक्शन कितना, स्पीड क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, आपका ब्रेन स्वतः कैलकुलेशन करने लगेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली। हमारे बंसल सर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जन्मदाता है, बोलते थे किसी भी बच्चे को सक्सेस होना है तो अपनी हाइट के बराबर रफ कॉपी को भर देना है। अब ऐसे नहीं कि कल खरीदने लाओ और फटाफट भर के रख दी, साहब सिलेक्शन हो जाए, ऐसे नहीं भरना है उसको।